नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, किस प्रकार से उसे समझते हैं, यह सब इस वीडियो में देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा अभाज्य गुणनखंडों का यह क्रम अद्वितीय होता है। यह किस प्रकार से होता है हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए एग्जांपल, तो दोस्तों ये हमने एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए इसमें हम भाग देते हैं, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, अब इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग देते हैं इसमें। देखिए किस प्रकार से 13 बार इसमें 7 का भाग जा रहा है। अब देखिए 13 में 8 का भाग, 9 का भाग नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11, उसके बाद डायरेक्ट 13 का भाग इसमें लेंगे हम एक बार। आपको मैंने बताया कि जब तक सॉल्व करते रहिए आप, जब तक आपको एक प्राप्त नहीं हो जाते। जो अब आपको ये मिल रही है ये वाली संख्या है, ये इसके क्या है, गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या हमने ली यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनमें खुद का भाग जाए, एक का भाग जाए और अन्य किसी भी संख्याओं का भाग जा सकता है। 2, 3, 4, 5 इन सभी किसी भी संख्याओं का इसमें भाग जा सकता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें देखिए किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये हमें एक भाज्य संख्या हमने ली और उसको हम अभाज्य गुणनखंड, ये जो हमें प्राप्त हुए 2, 2, 3, 3, 5, 7, 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या किस प्रकार से है, मैंने आपको बताया है कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी भी संख्या का उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए मैं अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त हुए, तो हमारे जो ये प्रमेय है यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह क्रम अद्वितीय होता है। दोस्तों अद्वितीय किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए हमें क्या क्रम प्राप्त हुआ। दोस्तों हमें ये जो संख्या हमने ली भाज्य संख्या, इसके में इस संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया, ये हमें संख्या मिल गई। अब देखिए क्या हमारे प्रमेय क्या कहते हैं, तथा अभाज्य गुणनखंडों का यह क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय किस प्रकार से, अब देखिए दोस्तों ये जो क्रम मिला हमें, ये सारी संख्याएं मिली, इसे हमने क्रम में जमा दिया। अब देखिए मैं इसे उल्टे क्रम में लिख दूं यदि, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किस प्रकार से, तो देखिए दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 2 इंटू 6 इंटू 3, अब देखिए क्या होता है 36 होता है। उसी प्रकार से यदि मैं 3 इंटू 6 इंटू 2 कर दूं तो ये भी 36 होगा। इसी प्रकार से 6 इसका मान भी 36 होगा। मतलब इन तीनों में मैंने क्या किया है, संख्या को इधर से उधर कर दिया है, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम ये जो क्रम है इस क्रम में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। हमें अद्वितीय किस प्रकार से होता है, हमें इनमें से मान लीजिए 3 है, इस 3 को मैं हटा दूं, इधर 4 लिख दूं तो वह गलत हो जाएगा। मतलब यह क्रम अद्वितीय होता है। मतलब ये जो संख्या हमने ली इसके जो गुणनखंड निकले केवल यही गुणनखंड होंगे, इसके अलावा और इसके कोई भी गुणनखंड आपको नहीं मिलेंगे। यही क्या है, हमारा अद्वितीय होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9, 10 ये जो कक्षाएं हैं इनमें आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा होगा। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया है एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं एक, ये जो संख्या दी गई है हमें, इन संख्याओं को हम एचसीएफ एवं
एलसीएम निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम इस संख्या का एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, आपने वो वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने यह बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। अब ज़्यादा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। और यदि आपको ये सीखना है पूर्ण रूप से तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी आपको। अब देखिए दोस्तों, इसका एचसीएफ हम निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिस संख्या का भाग इन दोनों संख्या में पूर्ण रूप से जाए। देखिए क्या 2 भाग देने पर आपको ये प्राप्त हुआ, 2 का भाग दें तो आपको 3 और 10 प्राप्त हुआ। ऐसे में आपको क्या करना है, एचसीएफ में आपको क्या करना है, ऐसे सबसे छोटी से छोटी संख्या से आपको शुरुआत करनी है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है पूर्ण रूप से, इन दोनों संख्याओं में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं जिसमें भाग जा रहा है। तब देखिए हमें केवल ये प्राप्त हुआ, तो 6 एवं 20 का हमें एचसीएफ क्या प्राप्त हो गया, 2 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें आपको सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। अब देखिए एचसीएफ में हमने किया था, ऐसी संख्या ली थी जिसमें दोनों का भाग जाए। इसमें आपको छोटी से छोटी इन दोनों में से कोई भी एक संख्या में भाग जाए तो उससे भी लिखना है आपको, 3 आपको ऐसी चीज लिखना है। अब देखिए दोस्तों, एलसीएम में क्या प्राप्त हो गया, तो दोस्तों हमें इस संख्या का एचसीएफ प्राप्त हो गया 2, एलसीएम प्राप्त हो गया 60। किस प्रकार से प्राप्त हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ये उदाहरण किस उद्देश्य से मैंने आपको बताया, तो देखिए इसका एचसीएफ इन संख्याओं का इंटू एलसीएम इस संख्याओं का बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के बराबर होगा। किस प्रकार से, देखिए दोस्तों हम इसे सिद्ध करते हैं। अब देखिए एचसीएफ हमने क्या निकाला, इस संख्या का एचसीएफ हमें मिल गया 2 इंटू एलसीएम हमें मिल गया 60। उसी प्रकार से दोनों संख्या जो है दी गई है। ये देखिए दोस्तों, मतलब इन दोनों एचसीएफ एवं एलसीएम जिन संख्या को हम निकाल रहे हैं उनका गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने वो एचसीएफ एवं एलसीएम निकाला, तो हम किस उद्देश्य से निकाला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला देखिए, दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। वो मैंने आपको सिद्ध करके बताया एग्जाम्पल के द्वारा। इस सूत्र से हम बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या, इन दोनों संख्याओं में से यदि कोई हमें एक संख्या नहीं दी गई है या फिर एलसीएम या फिर एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम निकालना है एवं संख्याएं दी गई है तो भी हम निकाल सकते हैं। इसलिए हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये 2 संख्या आपको दी गई है 96 और 404 आपको संख्या दी गई है। इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है और फिर एचसीएफ के द्वारा, मतलब एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ का प्रयोग करते हुए हमें एलसीएम ज्ञात करना है। डायरेक्ट एलसीएम नहीं ज्ञात करना है, एचसीएफ का प्रयोग, उसमें कोई एचसीएफ का कोई ना कोई रोल होना चाहिए। उसके द्वारा हम एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्या दी गई है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिनमें इन दोनों का भाग जा रहा है, तब हमारे उत्तर क्या होंगे, ये दोनों खंड होंगे। तो हमें इससे क्या मिल गया, 4 हमें एचसीएफ मिल गया। मतलब इस संख्या का जो एचसीएफ है हमें वो 4 प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल लिया था हमने और उसका एचसीएफ हमें 4 प्राप्त हो गया है। अब देखिए एचसीएफ के द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको दिया गया है वो आपको लगाना है। कौन सी संख्या दी गई आपको, जहां ए एवं बी क्या है, 2 संख्या दी गई आपको।
ये हमने इस सूत्र का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमने निकाल लिया, लेकिन हमने एलसीएम नहीं निकाला है। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, हमें क्या प्राप्त हुआ 4 इंटू एलसीएम को सेम ऐसे लिख देना है आपको, क्योंकि हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, तो 4 गुणे में है, हम इसको इधर भेज देंगे तब ये भाग में चला जाएगा उधर। देखिए दोस्तों, ये हमें स्टेप प्राप्त हो गई। अब इस स्टेप को हम सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकल कर आ जाएगा आपके सामने। देखिए अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो गया। देखिए क्या प्राप्त हुआ हमें, तो दोस्तों हमें जो प्राप्त हुआ वो हमारा क्या है, एलसीएम में इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें क्या प्राप्त हो गया, 9696 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमने इस सूत्र के द्वारा एचसीएफ का प्रयोग करके हमने एलसीएम इन संख्याओं का निकाल लिया है। अब देखिए इसे हम वेरीफाई करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालते हैं। देखिए हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखिए सोल्व करते हैं। प्राप्त होगा दोस्तों, देखिए दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो निकाला एलसीएम वो हमें सेम मिल गया है, और हमने इस सूत्र के द्वारा निकाला वो भी हमें सेम प्राप्त हो गया है। तो ये सूत्र आपको किस प्रकार से उपयोग में लाना है, आपको इस सूत्र में कोई भी एक संख्या, कोई भी इसमें देखिए 1 2 3 4 चीजें आपको दी गई है, इन चारों में से कोई भी एक चीज आपको नहीं दी गई और पूछे तो आप इस सूत्र के द्वारा वह चीज ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस सूत्र का आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है, और हमने वेरीफाई कर लिया कि किस प्रकार से जो हमने हमारा जो उत्तर है वो भी सही है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये सूत्र बताया। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, नोट, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे होता है, कोई भी 3 संख्या दी गई है यदि आपको, तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपको 2 संख्याएं दी गई हैं तब आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको 3 संख्याएं दी गई हैं तब 3 संख्या में आपका ये दोनों बराबर नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसके आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।